एक मेजर इशू जो स्टूडेंट्स आजकल फेस कर रहे हैं वो ये है कि जो इतने सारे कलेक्टिव एग्जामिनेशंस हैं, सारे ही एग्जाम्स मोस्टली आसपास हो रहे हैं। तो अगर हम दो एग्जामिनेशन की बात करते हैं, CUET PG और MHCET, इनके लिए साथ में तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो देखते हैं कि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है साथ में। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है दिमाग में रखना कि टाइमलाइन क्या है एग्जामिनेशन की, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेज दैट वी आर लुकिंग एट। क्योंकि दोनों ही एग्जामिनेशंस हमारे जो है दे आर शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, सो ज्यादा टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी जनवरी में है। एंड अगर ये देखें कि कितना टाइम हमारे पास है, वी कैन से अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2 months इन हैंड है। नाउ हाउ टू गो अबाउट आवर प्रेपरेशन इन दीज 2 months, लेट अस टॉक अबाउट इट। पहले सेक्शंस देख लेते हैं ताकि हमको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि दोनों का सिलेबस क्या है, कहाँ ओवरलैप है, फिर उसके बारे में आगे मैं बताती हूँ आपको। इंग्लिश हिंदी, ये आपका बाइलिंगुअल पेपर है जो CUET PG का पेपर है। देन जीके करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स, रीजनिंग दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स ऑल्सो। नाउ हियर वी नो कि जीके करंट अफेयर्स में हमारा लीगल अवेयरनेस भी इंक्लूडेड है, जो पहले नहीं था, अब एडिशन हुआ है। देन अगर हम MHCET की बात करते हैं, हमारा इंग्लिश है, मराठी है, राइट। देन यहाँ पर भी जीके करंट अफेयर्स लीगल अवेयरनेस यहाँ पे भी पूछा जाता है। मैथ्स यहाँ पर नहीं है, रादर यहाँ पर क्या है, लीगल एप्टीट्यूड यहाँ हमसे पूछा जाएगा। So legal aptitude is one thing where we will have to work on separately for this examination. Logical reasoning भी यहाँ पर पार्ट है, computers as such यहाँ पर पार्ट नहीं है। तो ये हमारे sections बन गए। अब अगर हम इन सेक्शंस का वेटेज देखें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी कि कौन सी जो सब्जेक्ट है उसका कितना वेटेज है, ताकि हम डिसाइड कर सके कि हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। हाउ डू वी प्रायोरिटाइज दैट व्हाट सब्जेक्ट शुड वी पिक फर्स्ट। तो उसके लिए एक बार वेटेज देखना बहुत जरूरी है। वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश हिंदी यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली 15 to 20, क्योंकि अब जो क्वेश्चन नंबर है वो 100 से रिड्यूस होके 75 हो गए हैं। पहले मैं इस सेक्शन के लिए आपको 20 क्वेश्चंस बोलती थी, हाउएवर नाउ आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे 15 to 20 क्वेश्चंस आएंगे। देन मैथ्स और LR की अगर हम बात करें तो कंबाइंड यहाँ पे पहले अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस आ जाते थे, अब उसी 50 को हम 35 to 40 के ब्रैकेट में डाल सकते हैं। सो बचे हमारे 55 ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, जिसमें से 5 क्वेश्चन आप कंप्यूटर के लगा लीजिए, बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चंस आप यहां से लगा लीजिए जीके, करंट अफेयर्स एंड लीगल अवेयरनेस। तो ये हमारा यहाँ पर डिविजन हो गया। जहां तक MHCET की बात है, अभी तक जो पैटर्न चलता आया है, बिकॉज लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, ओनली द डेट्स हैव कम, 50 हमारा यहाँ पर है। देन जीके और इस वाले सेक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चन यहाँ से। सेम गोज फॉर लीगल एप्टीट्यूड एंड सेम गोज फॉर लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर 35 to 40 भी हो जाता है। तो ये जो पैटर्न है हमारा, क्योंकि यहाँ पर MHCET में हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सारे ही सब्जेक्ट्स यहाँ आप देख रहे हो इक्वली दे बिकम इम्पोर्टेंट। अब हम फिगर आउट करते हैं कि वो कॉमन एरियाज कौन से हैं, वेयर इज दैट ओवरलैप, कि हम जो प्रेपरेशन है वो दोनों के लिए साथ में हो पाएगी कौन से एरियाज में। इंग्लिश, अगर जो लोग इंग्लिश से एग्जामिनेशन देने वाले हैं दोनों, देन आप फेयरली देखो इंग्लिश यहाँ पर काफी ज्यादा वेटेज है यहाँ पर, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप और भी एग्जामिनेशन चाहे PULLB है, NLSAT है, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपका इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ही। तो इंग्लिश तो हमें करना ही है। नाउ स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है वो इस चीज को बाद में उठा सकते हैं एंड दे कैन फोकस ऑन अदर एरियाज जिसमें वो वीक है। जैसे जीके करंट अफेयर्स आई वुड से कि बहुत टाइम लग जाता है, बहुत फैक्चुअल होता है, बहुत चीजें याद करनी पड़ती हैं, तो इस चीज को तो आपको डेली ही करना होगा। डेली आपको इस सेक्शन को टाइम देना है। दोनों जो सब एग्जामिनेशंस हैं दोनों में पूछा जाएगा, और भी एग्जामिनेशंस में, जैसे NLSAT में आपका करंट अफेयर्स और लीगल अवेयरनेस पूछा जाता है, यानी लीगल करंट अफेयर्स, जजमेंट्स वगैरह, अपडेट्स ये आपको पता होनी चाहिए। PULLB में आपका जीके, करंट अफेयर्स, लीगल अवेयरनेस सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये चीज आपको डेली बेसिस पे करनी होगी। अब यहाँ पर आता है मेन डिफरेंस जो आता है वो है मैथ्स और लीगल एप्टीट्यूड।
सीयूएट पीजी में मैथ्स आता है, यहाँ एमएचसीटी में नहीं आता है। एमएचसीटी में लीगल एप्टीट्यूड आता है, जहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, टॉर्ट, लीगल मैक्सिम्स, लीगल टर्म, लीगल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो लोग। तो ये दोनों ही जगह अलग अलग आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अगर आप एमएचसीटी की तैयारी कर रहे हो, यू सी दैट द वेटेज इज वेरी मच, तो हम कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो छोड़ के चले जाएं, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स हमको करने होंगे। नाउ यू हैव टू सी कि आपका प्रायोरिटी एग्जाम कौन सा है। अगर आपकी प्रायोरिटी में सीयूएट पीजी है तो आप मैथ्स पहले करोगे, लीगल एप्टीट्यूड आप बाद में करोगे, राइट। लीगल एप्टीट्यूड के लिए अभी हम सोर्सेस की अभी बात करते हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग दोनों में कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स हमारा मेन पोर्शन बन गया जो हमें पहले पिक करना है। इंग्लिश अगर अच्छी है हमारी तो हम उसको बाद के लिए छोड़ सकते हैं, बाकी फिर हम मैथ्स और लीगल एप्टीट्यूड डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर एग्जाम वी आर मोर इंटरेस्टेड इन, उस हिसाब से हम करेंगे। कंप्यूटर्स आपको सेपरेटली सिर्फ सीयूएट पीजी के लिए करना है। तो ये हमारा वेटेज हो गया। अब अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, बिकॉज आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करना है, उसके लिए मैं आपको बोलूंगी, मैं बेसिक सोर्सेज बता चुकी हूँ। दोनों के लिए आई वुड से सोर्सेज कॉमन से ही रहेंगे। जैसे इंग्लिश के लिए हमारी रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, वो यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। जीके करंट अफेयर्स, जीके आप लूसेंट से कर सकते हो। करंट अफेयर्स देन लीगल अवेयरनेस के लिए आई वुड से कि आपको थोड़ा सा हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ऑनलाइन कॉम्पेंडियम देखिए करंट अफेयर्स के लिए, या फिर हम लोग भी एक कंपाइलेशन बनाते हैं हर मंथ अलोंग विद एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, वो आप देख सकते हो, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सेम गोज फॉर लीगल अवेयरनेस, मैं कुछ जजमेंट्स कवर करती हूँ यूट्यूब पे विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इंस्टाग्राम पे लीगल अपडेट्स आती हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सब डला हुआ है। हाउएवर क्योंकि सीयूएट पीजी में ये अभी ऐड हुआ है, लीगल जीके भी यहाँ पे पार्ट बनता है, हमने सेपरेटली इसका एक मॉड्यूल ऐड किया है आपके सीयूएट पीजी मॉड्यूल में। हाउएवर अगर आप वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हो, आई वुड से दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी चीजें मैं कवर करती हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं दे गेट कवर्ड। मैथ्स के लिए आप देख सकते हो चैनल पे ही मैथ्स के वीडियोस हैं बेसिक, चेतन सर हैज टॉट द कॉन्सेप्ट्स की किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपकी मैथ्स डिसेंट है आप वो वीडियोस देख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन यूज द बुक आर.एस. अग्रवाल। लीगल एप्टीट्यूड के लिए एमएचसीईटी के लिए आई वुड से कि एज सच कोई बुक नहीं आती है फॉर एनी लॉ एंट्रेंस। जब हम DOLLB पुराने पैटर्न पे था तब भी हमारे पास सिर्फ सेल्फ गाइड बुक्स होती थी। हाउएवर उसमें क्या सिचुएशन होती है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे 2-2, 3-3 पेज के नोट्स होते हैं, बस वही होते हैं पढ़ने के लिए, एंड देन यू प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस। तो इसमें आई वुड से एक तो आप हमारी रिविजन सीरीज देख सकते हो, अगर आपको कुछ बुक नहीं मिल रही है, कोई सोर्स नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, तो आप वो रिवीजन सीरीज प्लेलिस्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की देख सकते हो। मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझाए हैं, दैट कैन हेल्प। और अदरवाइज लीगल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, ये सब हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, एक हमारा मॉड्यूल है जहां पर दोनों ही एग्जाम्स के लिए हम आपको कवर कराते हैं, साथ में और अदर एग्जामिनेशंस, तो आप वो देख सकते हो। एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई वुड से दैट अगेन आर.एस. अग्रवाल की बुक यूज कर सकते हो। जैसे मैथ्स की वीडियोस हैं ऐसे लॉजिकल रीजनिंग की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो देख सकते हो। एंड धीरे धीरे यू कैन प्रैक्टिस दीज थिंग्स। कंप्यूटर्स के लिए ल्यूसेंट से कर सकते हो, किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है। देन स्टैटिक जीके का एक हमने अलग से मॉड्यूल बनाया है। कंप्यूटर बहुत बेसिक लेवल का आपका यहाँ पूछा जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपके सोर्सेज। अगर अभी तक आपने कुछ फाइनलाइज नहीं किया है, नहीं समझ में आ रहा है, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द सोर्सेज दैट आई हैव मेंशन्ड। आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करो आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, कितना आप कर पाओगे, वो सब चीजें आपको देखनी है अभी खुद से। देन आई वुड से अपना प्रेपरेशन तो स्टार्ट कर ही दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, क्योंकि 2 महीने हमारे पास बचे हैं। बहुत ज्यादा आई वुड से कि बहुत टफ है, क्योंकि आपका 6 to 10th ग्रेड लेवल के ये जो क्वेश्चंस हैं ये होते हैं। तो आई वुडंट से कि बहुत हाई लेवल कैट एग्जामिनेशन जैसे होता है उस लेवल का पेपर है। 2 महीने में आप उस चीज को कर सकते हो। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, चैनलाइज करो अपनी एनर्जी को, डिवाइड की 4-5 आवर्स आपको रोज निकालने हैं। अपने टॉपिक्स लिस्ट डाउन करो। मैं रिसेंटली आपको टाइम टेबल वीडियो भी बना के दे चुकी हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे मैंने बताया है आप किस तरह से अपना टाइम टेबल बना सकते हो। टॉपिक फिगर आउट करो, डे फिगर आउट करो, ये देखो कि किस टॉपिक को आपको करने में कितना टाइम लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू आर स्ट्रॉन्ग एट और वीक एट, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना के इस चीज को करो कवर। जब आपको लग रहा है कि आपका 50% सिलेबस कवर हो चुका है,
तब बारी आती है आपके मॉक्स की, क्योंकि मॉक्स, जब तक आप मॉक्स नहीं दोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रेपरेशन किस लेवल की है, अच्छे से तैयारी हो रही है या नहीं, या जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं, उससे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं, उसके लिए आपको देने होंगे मॉक्स। सो एज आई सेड 50% प्रेपरेशन जब हो जाए मॉक देना शुरू कर दो। नहीं भी हुई है, एक मॉक देके देखो एंड सी कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हो। मॉक्स अगर आपको चाहिए वो भी हमने अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड किए हुए हैं। सीयूएट पीजी के मॉक्स नए पैटर्न पे डाल दिए गए हैं 75, जहां पर क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके 105 मिनट्स में। एंड फर्दर एमएचसीटी के मॉक्स भी जल्द ही आने वाले हैं। वी बिन वेटिंग कि एक बार कॉलेज की तरफ से अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो बेटर रहेगा, फिर हम मॉक्स रिलीज करें, बिकॉज अगर लास्ट मिनट कोई पैटर्न चेंज होता है वो अकोमोडेट किया जा सके। हाउएवर इफ वी सी कि अगर बहुत टाइम लग रहा है देन वी विल रिलीज द मॉक्स। देन आई वुड से कि मॉक देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ साथ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इस चीज को बोलती आई हूँ, एनालिसिस करके ही पता लगता है कि प्रेपरेशन सही जा रही है या नहीं। एंड एकदम एंड में भी मॉक मत देना, बिकॉज फिर you don't have that time to work upon things। अगर आप कहीं पे लैकिंग है, आपकी प्रेपरेशन लैकिंग है, कोई चैप्टर बचे हैं करने, तो उस चीज को आपको बैलेंस आउट करना है। मान लो आपका 50% हो गया है, आपने मॉक देने शुरू करे, देखा कि अच्छा ये चैप्टर तो मैंने अभी किया नहीं है इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया हूँ। हाउएवर अगर कोई चैप्टर ऐसा है जहां जो आपने किया है और वहां से क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, देन यू हैव टू सी व्हाट द प्रॉब्लम इज, यू हैव टू फाइंड इट आउट, और उस चीज पे आपको काम करना है। एकदम एंड में करोगे तो इतना टाइम नहीं बचेगा, इसलिए टाइमली अपने मॉक्स देना शुरू कर दो। आई वुड से आइडियली, क्योंकि मार्च में एग्जामिनेशन है, फेब में तो आपको मॉक्स देने ही है इन एनी केस। जनवरी में फिर भी आप थोड़ा बहुत जितना सिलेबस बचा है, जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, जनवरी में पूरा अपना जो भी बचा हुआ है कवर कर लो। देन फेब्रुअरी यूज फॉर रिविजन एंड मॉक्स। मॉक्स और रिविजन दोनों साथ में चलेगा। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है वो इतनी ज्यादा भी चिंता ना करें। अगर आपकी तैयारी नहीं है, आई वुड से कि मॉक्स आप फेब्रुअरी से देना शुरू कर दो, जनवरी में देखो कितना कवर होता है, फिर अपने मॉक्स देना शुरू कर दो। एंड क्या पता कुछ लोगों के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग चलती है, क्वेश्चंस देखे कुछ लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, या आप क्वेश्चन से जज कर पाओ दैट वेयर डू यू स्टैंड। सो अकॉर्डिंगली यू कैन डू योर प्रेपरेशन। आई होप थोड़ी सी चीजें क्लियर हो गई होंगी दिमाग में, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि सारे एग्जामिनेशंस आसपास हैं तो स्टूडेंट्स काफी नर्वस भी हैं, विच इज वाई आई हैव एंडेवर्ड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज। आई होप क्लैरिटी आई होगी। कोई कंफ्यूजन है उसको कमेंट बॉक्स में डालो। आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। एंड मेक श्योर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो कर रहे हो।